फ्रेंड्स, ज्यादातर हमने ऐसे बाबा की कहानी सुनी है जिन्होंने हमारे देश का नाम तो खराब किया ही और दूसरी ओर लोगों का बाबाओं के ऊपर से विश्वास उठा दिया। पर आज मैं आपको एक ऐसे बाबा के दर्शन कराने लाया हूँ जिन्हें इंडिया में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी अपना गुरु माना जाता है, जो दुनिया के चकाचौंध से दूर रहते हैं, जो भगवान तो नहीं है पर उनके चमत्कार किसी भगवान से कम भी नहीं है, जिनके चमत्कारों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिन्होंने कभी कोई लंबे लंबे भाषण नहीं दिए, जो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, जिन्हें किस्मत बदलने वाला बाबा भी कहा जाता है और जिन्होंने बदल दी एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स और फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग की जिंदगी। फ्रेंड्स, वो हैं कैंची धाम के श्री नीम करोली बाबा। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं उनके बारे में। पर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कैंची धाम के श्री नीम करोली बाबा के बारे में। हेलो गाइज, अभी हम लोग कैंची धाम पहुंच गए, जो नीम करोली बाबा का आश्रम है, जहां पे जिनके ऊपर हनुमान जी की बहुत ज़्यादा कृपा रही है और उनकी भक्ति की वजह से यहाँ पे इतना प्रताप है और यहाँ पे इतने लोग अभी आते हैं। ये हमने गाड़ी लगा दी है, पूरा पार्किंग है, आप पीछे देख सकते हैं। अब वो देख सकते हैं, ये रहा नीम करोली बाबा का आश्रम। अभी हम वहाँ पे जाएंगे। फ्रेंड्स, बाबा का आश्रम इन खूबसूरत वादियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे हमेशा सुंदरता बनी रहती है। ये आप देख रहे हैं, ये नीम करोली बाबा का मंदिर है और यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो इनकी प्रचलित है, जो मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं, विवेकानंद तपस्या स्थल 30 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे 30 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे विवेकानंद जी ने तपस्या की थी। बाबा नीम करोली का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर के फिरोजाबाद में 1900 के आसपास में हुआ था। बाबा को महाराज जी भी कहा जाता था। कहा जाता है कि महाराज जी ने अपनी किशोर अवस्था से ही साधु का वेश धारण कर लिया था और 17 वर्ष की आयु में उन्हें सारा ज्ञान प्राप्त हो गया था। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी तपस्या नीम करोली जगह से स्टार्ट की थी, इसी वजह से उन्हें नीम करोली बाबा कहा जाने लगा। नीम करोली बाबा का मुख्य आश्रम कैंची धाम में स्थित है, जो नैनीताल से 37 किलोमीटर पर है। इस आश्रम की स्थापना कैंची धाम में 1964 में की गई थी। हर साल 15 जून को यहाँ पे बड़े स्तर पर भंडारे का आयोजन किया। उस दिन काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठी होती है। कहा जाता है कि 1964 में इसी दिन बाबा नीम करोली ने हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बाबा नीम करोली जी के दर्शन करके आते हैं और साथ में बजरंगबली जी के और माता रानी वैष्णो देवी के भी दर्शन करके आते हैं। और आपको मैं बता दूं कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से अंदर कैमरा ले जाना और वीडियोग्राफी करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं मंदिर में। मेन गेट से अंदर जाते ही शिप्रा नदी का पुल पार करते ही सबसे पहले आपको एक बड़ा सा मंदिर दिखाई देगा, जो वैष्णो देवी जी का मंदिर है और उसी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। इसी के बगल में जो व्हाइट कलर का आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, इसी में बाबा नीम करोली जी की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। कहते हैं कि इसी प्रतिमा के नीचे बाबा जी की अस्थियां भी रखी गई है, जिससे कि उनके दर्शन करने आए सभी भक्तों का उद्धार और उनकी पुकार उन तक पहुंच सके। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पे बाबा जी अक्सर बैठकर अपने भक्तों से मिला करते थे। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि बाबा के भक्तों में काफी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं। अभी हाल ही में विराट कोहली अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ बाबा के दर्शन करने के लिए कैंची धाम आए थे। बाबा के भक्त इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी हैं। अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग भी शामिल हैं। कहा जाता है कि जब मार्क जकरबर्ग फेसबुक को बेचने को लेकर कंफ्यूज थे, तब स्टीव जॉब्स ने उन्हें यहाँ आने की सलाह दी। स्टीव जॉब्स को एप्पल के लोगो का आइडिया भी यहीं से आया था कि एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स 1974 में यहाँ आए थे, पर तब तक बाबा जी समाधि ले चुके थे और वे उनसे मिल तो नहीं पाए और उन्होंने यहाँ पे कई दिन बिताए। और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी एप्पल की शुरुआत की और उन्होंने इस बात का जिक्र कई जगह पे किया है कि उन्होंने यहाँ पे समय बिताया था। यहाँ से उन्हें बहुत मोटिवेशन मिला। कहा जाता है कि नीम करोली बाबा का सबसे पसंदीदा फल
वर्ल्ड की एक बड़ी कंपनी का लोगो बना। फ्रेंड्स, बाबा नीम करोली के चमत्कारों की बात करूँ तो लिस्ट बहुत लंबी है। मैं आपको 2-3 घटनाओं के बारे में बताता हूँ जो किसी मिरेकल से कम नहीं है। एक बार की बात है, कहा जाता है कि बाबा एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था। इसी कारण टीटी ने उन्हें पकड़ लिया और ट्रेन से उतरने को कहा। बाबा को गाड़ी से उतार दिया गया और ऑफिसर ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का आदेश दिया। बाबा वहां से कहीं नहीं गए। उन्होंने ट्रेन के पास ही एक चिमटा धरती में लगाकर बैठ गए। इसके बाद ड्राइवर ने काफी प्रयास किया पर ट्रेन आगे ना चल सकी। तभी गाड़ी में बैठे लोगों ने यह सब बाबा का प्रकोप है, उन्हें गाड़ी से उतार दिया गया है, इसीलिए गाड़ी आगे नहीं चल रही है। तभी वहां एक बड़े ऑफिसर आए जो बाबा को जानते थे। उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और ड्राइवर और टीटी दोनों को बाबा से क्षमा मांगने को कहा। सबने मिलकर बाबा को मनाया और बाबा से क्षमा मांगी। माफी मांगने के बाद बाबा को सम्मानपूर्वक ट्रेन में बिठा दिया गया, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि इस जगह पे स्टेशन बनवाया जाए, जिससे कि वहां के गांव के लोगों को ट्रेन में आने जाने के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि वहां के लोग काफी मील दूर से चलकर आते हैं, तब जाकर ट्रेन में बैठ पाते हैं। उन्होंने बाबा से वादा किया और वहां पे नीम करोली नाम का स्टेशन बनवाया गया। यहीं से बाबा की चमत्कारी कहानियां प्रसिद्ध हुई और पूरी दुनिया उन्हें जानने लगी और इसी स्थान पर पूरी दुनिया बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए आने लगी। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं सिप्रा नदी है। सिप्रा नदी की एक्चुअली ऐसी कहानी है कि जब आश्रम के अंदर भंडारा हो रहा था, भंडारे के अंदर घी कम पड़ गया था, तो बाबा जी ने ये कहा था कि सिप्रा नदी का पानी भी किसी घी से कम नहीं है। तो जो यहाँ के कार्यकर्ता थे उन्होंने इस नदी का पानी भर के खाना बनाने में यूज़ किया और वो घी की तरह यूज़ होने लगी, यानी घी बन गया। एक बार नैनीताल में भूस्खलन की बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। वहां बाबा जी ने हनुमान जी का मंदिर बनवाने के लिए कहा और कहा कि हनुमान जी का मंदिर बनने के बाद सारी समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद वहां पे लोगों ने हनुमान जी का मंदिर बनवाया, जिसे हनुमान जी गढ़ी के नाम से जाना जाता है, और ये बात सच साबित हुई। ऐसे अनेक चमत्कारी घटनाओं के बारे में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम मिरेकल ऑफ लव है। बाबा नीम करोली जी कहा करते थे कि राम नाम लेने से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं और सारी समस्या दूर हो जाती है। भगवान हमेशा अपने भक्तों को याद रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। हम अब शायद अपने भगवान को भूल जाएं, पर भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। 11 सितंबर 1973 ये वो दिन है जिस दिन बाबा हनुमान जी का ध्यान करते करते समाधि नष्ट हो गए। समाधि लेने के बाद भी बाबा नीम करोली अपने भक्तों का उद्धार करते रहे और जो कोई श्रद्धा से उनके आश्रम आता है उसकी सारी मुराद पूरी होती है। फ्रेंड्स, हम लोग आश्रम में से दर्शन करके पार्किंग में आ गए हैं और दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं। और ये रही हमारी गाड़ी पीछे खड़ी है। अनगिनत चमत्कार है जो हमको ज़्यादा नहीं पता, जितना पता है जो हमको सोशल मीडिया से या ऐसे मिले वही हमको पता है, बाकी तो वही जानते होंगे। वैसे हनुमान जी की बहुत ज़्यादा असीम कृपा रही है इनके ऊपर, क्योंकि बहुत बड़े भक्त रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके पास टाइम हो तो आप यहाँ पे आइए। अभी हम आश्रम में से दर्शन करके आ चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। अभी नैनीताल जाएंगे। नैनीताल का जो मार्केट है वो थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे अगर कर सके तो, क्योंकि लेट हो गया। तो यहाँ का जो टाइम है बहुत जल्दी ढलता है। यहाँ 5 बजे के बाद तो अंधेरा शुरू हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, आओ तो टाइम अपना देख के आओ। बहुत अच्छा है कि अपने गाड़ी के आते समय हमको बहुत चैलेंजेस आए, क्योंकि बहुत अचानक जो रास्ता है बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, ऊपर नीचे, और जो लाइटें वाइटें कहीं नहीं है। पेट्रोल पंप बहुत 1 या 2 ही है, वो भी आपको एकदम सिटी में आके मिलेगा। तो पेट्रोल अच्छे से भरवा के तभी इस नैनीताल की चढ़ाई चढ़ना शुरू करें। और ध्यान रखिए क्योंकि रास्ता छोटा है और काफ़ी डेंजरस टाइप का है। जो टर्न्स है बहुत ही शार्प टर्न्स है, जो आपको बहुत ध्यान रखिए और गाड़ी को एकदम संतुलित करके ही चलाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको आगे। और अगर कोई और कुछ हमने एक्सप्लोर किया तो ज़रूर आपको बताएंगे, नहीं तो फिर मिलते हैं, घर की तरफ निकलेंगे। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक
करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और जब कभी भी मौका मिले एक बार जरूर कैंची धाम जाएं। वैसे भी उत्तराखंड और नैनीताल बहुत खूबसूरत जगह है और कैंची धाम में आपको एक अलग एनर्जी का आभास होगा। और इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो खत्म करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा, जय माता की जय, भारत माता की जय हिंद।